आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है जिसे वो पूरी नहीं करेंगे। या आप एक माला करते हैं यानी कि 108 बार आप उसका जाप करते हैं और जब भी आप दिया जलाते हैं वो दिया तुरंत बुझ जाता है जलाते के साथ ही। तो आप समझिए कि आपके घर में आर्थिक तंगी है। जी हाँ, पैसा आता है रुकता नहीं है, कहीं आता है चला जाता है। आपके घर में कलेश बना रहता है। कोई रोगी है उसके पास जाकर ये पाठ कीजिए, उसको सुनाइए, फिर देखिए इसका चमत्कार। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शंकर भगवान भोलेनाथ, उनको भोला इसलिए नाम दिया गया कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लोगों से कहते हुए भी सुना होगा आप लोगों ने कि भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, वो प्रसन्न हो जाएंगे। जी हाँ, एक लोटा जल चढ़ाने से ही भोले भगवान प्रसन्न हो जाते। बस आपका मन साफ होना चाहिए। उन्हीं के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं हनुमान जी। इनको भी आप शुद्ध मन से, साफ मन से, नियम से इनका पाठ अगर कर लेते हैं, हनुमान चालीसा का रोज नियमित अगर आप इनका पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का, आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है जिसे वो पूरी नहीं करेंगे और ये भी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग के जागृत देव हैं। जी हाँ, कलयुग में जितने भी लोग हैं, अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी को पुकारते हैं, उनकी हनुमान जी पुकार जरूर सुनते हैं। इनको राम जी द्वारा, सीता जी द्वारा चिरंजीवी का वरदान मिला हुआ है। इनको अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान मिला हुआ है। अष्ट सिद्धि नवनिधि जिन देवी देवता के पास होता है, वो मतलब ना ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। जी हाँ, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जग में, पूरे जग में ऐसा कोई भी कार्य नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी कठिन से कठिन कार्य को करने में हनुमान जी समर्थ हैं। हनुमान चालीसा में इतना पावर है, इतना पावर है। अगर आप किसी एक चौपाई का भी आप एक माला करते हैं यानी कि 108 बार आप उसका जाप करते हैं, तो आपको जिस भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं उससे आप निकलेंगे। मान लीजिए आपके घर में भूत प्रेत का बाधा है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग समझ लीजिए। सपोज कीजिए आपके घर में भूत प्रेत का बाधा है, आपके यहाँ नेगेटिविटी एनर्जी है। आप जैसे कैसे पहचानेंगे नेगेटिविटी एनर्जी? देखिए, जब क्या होता है ना कि जब हम दिया लगाते हैं, एक छोटा सा आपको उपाय बताती हूँ समझने का, पहचानने का। ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन एक छोटा सा उपाय आपको बताती हूँ। आप जब दिया लगाते हैं, मान लीजिए उसमें आपने तेल भर दिया है पूरा दिया में, ठीक है, और जब भी आप दिया जलाते हैं वो दिया तुरंत बुझ जाता है जलाते के साथ ही। तो आप समझिए कि आपके घर में नेगेटिविटी एनर्जी है। दिया जलते जलते अचानक बुझ जा रहा है, ठीक है, पूरा तेल भरा हुआ है, बाती भी पूरी तेल में डूबी हुई है, फिर भी वो बुझ जा रहा है, पूरा आपका बाती नहीं जलता है, तो ये एक संकेत है। तो अगर आपके घर में इस तरह का कुछ भी होता है तो आप क्या करेंगे, आप एक जैसे हनुमान चालीसा है उसमें 40 चौपाई, 40 में से एक चौपाई है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका आपको एक माला अगर आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो मतलब ये सारी चीज़ें हो रही है, इससे आपको धीरे धीरे मतलब छुटकारा मिल जाएगा। हनुमान जी में इतना पावर है, बहुत पावर है। हनुमान जी का अगर आप पाठ करते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के दाता हैं ये। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। ऐसा जानकी माता ने आपको वरदान दिया है कि आप अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के दाता हैं। जी हाँ, दाता हैं, दाता आप समझ सकते हैं। और अगर इस चौपाई का आप जाप करते, 108 माला करते हैं, तो आपके घर में आर्थिक तंगी है। जी हाँ, पैसा आता है रुकता नहीं है, कहीं आता है चला जाता है। आपके घर में कलेश बना रहता है, आपके यहाँ पे नौकरी की समस्या है, बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो इस वाले चौपाई का आप जाप कीजिए, डेली आप कीजिए, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो दोनों टाइम कीजिए, सुबह शाम कर सकते हैं, नहीं तो एक टाइम आप नियमित करिए और फिर आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे उस चीज़ से निकलने लगेंगे, ठीक है। आपकी जो भी परेशानी है वो ख़त्म होने लगेगी, आपकी आर्थिक तंगी उसमें सुधार होगा। आप बेरोजगार हैं, आपको नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। तो देखिए, ये सारे उपाय करने के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ आपको अपना कर्म भी करते रहना है। आप
रोग से ग्रस्त हैं, आपके घर में कोई रोगी है, परेशान है, तो आपको क्या करना है, आपको नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बीरा, इसका पाठ करना है। इस चौपाई का 108 माला कीजिए, डेली कीजिए। कोई रोगी है उसके पास जाकर ये पाठ कीजिए, उसको सुनाइए, फिर देखिए इसका चमत्कार। इसलिए कि मैंने किया था और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने कोई दिया नहीं लगाया था हनुमान जी के सामने, मैंने बैठ के कोई माला नहीं किया था। जी हाँ, मम्मी जी मेरी बीमार थी और सिर्फ मैं उनके सामने, जब मैं उनके पास होती थी, बस इसी मंत्र का, इसी चौपाई का मैं जाप करती थी। और जो चमत्कार हुआ उनके साथ वो मैं बता नहीं सकती। जो इतने महीने से उनको दवाई सुन नहीं रही थी, जी हाँ दवाई, हमने ऐसा नहीं था कि मतलब इसी पे खाली हम निर्भर थे, ये तो मैं साइड से करती थी, अपने मन की संतुष्टि के लिए ये मैं काम करती थी, आपको बता दूं, ठीक है। तो ये चीज़ भगवान ने मेरी सुनी और 3-4 महीने से वो परेशान थी, उनको दवा नहीं सुन रहा था, इतना परेशान थी, इतना परेशान थी, पैर उनका सूज के, मतलब स्वेलिंग इतना ज़्यादा पैर में हो गया था कि हाथी का पैर लग रहा था, इतना मोटा मोटा, मतलब पैर रख नहीं पाती थी ज़मीन पे, ये हाल था। और आज देखिए, आज वो एकदम अच्छी भली है। जी हाँ, अच्छी भली। हम लोग सब कुछ हार चुके थे, हम लोग सोच चुके थे कि मतलब अब ये 1 महीना काफ़ी है। ऐसा हालत हो गया था उनका कि लग रहा था कि वो 1 सप्ताह भी जी जाए ना, बहुत बड़ी बात है। अगर 1 सप्ताह भी बहुत ज़्यादा हम लोग को लग रहा था उनके लिए, ये कंडीशन थी उनकी। मैं कुछ नहीं करती थी, मैं आज आपको बताती हूँ, मैंने ना दिया लगाया हनुमान जी के सामने, ना मैंने कोई माला ली और ना मैं कुछ, मैं बस उनके सामने जब रहती थी उनकी सेवा करती थी, एक तरह से उनको मसाज करती थी, उनकी साफ़ सफाई करती थी, उनको नहलाती थी, बस इसी चौपाई का जाप करती थी। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बीरा, इसका मैं कंटिन्यूसली जाप करती रहती थी। और इतना पावर है इसमें, इतना पावर है इसमें कि मैं बता नहीं सकती। आप लोग करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आप हनुमान जी के सामने दिया जला लेते हैं, दिया जला के बैठ कर आप एक माला करते हैं, तुलसी का माला ले लीजिए, आप रुद्राक्ष का भी माला ले लीजिए। जी हाँ, कुछ लोगों के कमेंट होते हैं कि रुद्राक्ष की माला से नहीं करना चाहिए। जी हाँ, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रुद्राक्ष की माला से भी आप कर सकते हैं। तो जिनके पास जो माला है, तुलसी के है, रुद्राक्ष का है, किसी भी माला से आप कर सकते हैं। तो आप उसका जाप कीजिए और फिर देखिए पावर। अगर कोई बीमार है उसके सामने आप बैठ के ये चौपाई सुनाइए, उसके सुनने मात्र से अगर उसके कान में जरा सा भी जाता है ना इसका मतलब चौपाई का, वो सुन लेता है, उससे भी उसको बहुत फ़ायदा होता है। उसके सारे जो भी तकलीफ़ है वो दूर करते हैं हनुमान जी। तो मैं बहुत मानती हूँ अपने हनुमान बाबा को, बहुत मानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी ऐसे मिरेकल हुए हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने हनुमान जी का चमत्कार होते हुए। और कुछ ऐसी है जिसका मुझे विश्वास है, अभी तक तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन हनुमान बाबा से मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है कि हाँ, हनुमान बाबा मेरा पूरा करेंगे। और क्योंकि अभी उसका समय नहीं हुआ है, और आप लोग ना समय का इंतज़ार किया करें। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया और आप लगते हैं कहने कि हम कर दिए, हमारा पूरा नहीं हुआ। तो मेरा भी ऐसे बहुत सारे अभी संकल्प मैंने लिया था जिसका अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उसका समय नहीं हुआ है। जी हाँ, समय नहीं हुआ है। जब समय हो जाएगा तो हनुमान जी ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि विश्वास है मेरा उन पर, पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है। और जब आप सच्चे मन से करते हैं ना, तो अगर आपसे थोड़ा बहुत पूजा में ऊंच नीच भी हो जाता है तो भगवान आपका स्वीकार कर लेते हैं। उसके लिए आपको विश्वास, जी हाँ, भगवान पे विश्वास रखना होगा और आपको धैर्य बनाए रखना होगा कि होगा, हनुमान जी जरूर करेंगे। पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है, आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर उसका परिणाम मिलेगा। क्योंकि हनुमान जी, अगर आपने पहले ही सोच लिया कि नेगेटिव सोच लिया कि नहीं होने वाला है, कुछ नहीं हो रहा, ये वो, तो कहीं ना कहीं वहीं आपका जो पाठ आप करते हैं, जो आप पूजा करते हैं हनुमान जी के, तो वह कहीं ना कहीं वहीं आपका कटित हो गया। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए, और यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को देखा उसके लिए आप सभी का दिल से थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। और चलिए मैं मिलती हूँ आप सब से अपनी ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।